हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में देखेंगे अपन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो आपकी रीट मेंस होने वाली है, उसके कलाम एकेडमी के जो अभी चल रहे हैं टेस्ट सीरीज, उसमें आपका माइनर टेस्ट नंबर 2 जो आपके लेवल 2 एसएसटी के लिए है, और ये हुआ था 18 अगस्त को। एंड इस वीडियो में अपन इसका पूरा विश्लेषण देखेंगे 150 क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया आपका कलाम एकेडमी का। उसके बाद में पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला 80-90 सेंटीमीटर औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो इसमें से औसत वर्षा तो आपको बताना था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, प्रतापगढ़। 2 नंबर राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कौन सा है, तो आपको ये मौसम औसत वर्षा के अनुसार बताना था अवरोही क्रम में। तो ये आपके ऑप्शन है एंड इसमें राइट आंसर है आपका धौलपुर, दौसा, झुंझुनू। हाँ, ये भी धौलपुर, झुंझुनू, दौसा है, लेकिन औसत क्रम में आपको अवरोही क्रम बताना था, तो ये धौलपुर, दौसा और झुंझुनू है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपको ये जयपुर, अलवर ये वाला नहीं होगा, बाकी ये तीनों राइट आंसर है। एंड 4th नंबर पे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से असुमेलित कौन सा है। तो जो कोपेन के अनुसार बताना था, तो इसमें से ये वाला एस का शीत ऋतु नहीं होगा, बाकी ये तीनों आपके सही आंसर हैं। एंड उसके बाद है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समय अवधि की वार्षिक वर्षा दर कितनी है। ये आपके 2024 के अनुसार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 66.24 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो वो है आपका ये वाला 3 नंबर असत्य कथन है, बाकी तीनों सत्य कथन है। मैं आपको ये प्रश्न पढ़ के उसके बाद में पूरे जो है ऑप्शन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद में आंसर बताऊंगा, तो फिर आपका वीडियो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा। और मैं आपको कम टाइम में पूरा जो पेपर है वो आंसर बता सकूं, क्योंकि आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ही चलते हैं। एंड थॉर्नडाइक के अनुसार ये वाला भाग है वो कौन से भाग में आता है, ये थॉर्नडाइक के अनुसार बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CAW। ये वाला राइट आंसर है 2 नंबर। एंड राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक, तो शीत ऋतु में क्या सहायक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आपके पछुआ पवन है। लू तो आपने राजस्थान में चलती है हवा, उसको बोलते हैं, बाकी इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। एंड BHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके हो जाएगा 3 नंबर राइट आंसर है अर्ध शुष्क का। एंड नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्न में से किस क्षेत्र में पहले आता है। तो ये किस क्षेत्र में पहले आता है, 10वें का डूंगरपुर, बांसवाड़ा का। ये दक्षिणी आपके पश्चिम पूछा है, ये दक्षिणी ये पश्चिम, और इस बार ये वाला आता है झालावाड़ में पहले। दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ में आता है, पश्चिम में आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। एंड उसके बाद में आपका राजस्थान में होने वाले कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। तो ये बताना था, जुलाई से सितंबर के मध्य 90-95% अपनी जो बारिश है वो हो जाती है। एंड उसके बाद में राजस्थान में उच्च तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयोग समुच्चय है। तो ये कौन सा है, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, 4 नंबर। एंड उसके बाद में आपका 13 नंबर पे क्वेश्चन है राजस्थान का जनवरी माह में जैसलमेर जिले से गुजरने वाली वायुव्य रेखा कौन सी है।
तो आपकी जैसलमेर से गुजरने वाली रेखा है आपके 13वें नंबर पे, ये 1018 मिली बार, 3 नंबर राइट आंसर है। एंड अगर आप ये इंग्लिश मीडियम से है तो ये वाला पास में देख सकते हैं। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ आंसर की कलाम एकेडमी या फिर अदर किसी भी एकेडमी रीड से संबंधित जो भी मटेरियल है मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड उसके बाद में 14 नंबर पे क्वेश्चन है, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो इसके बारे में सत्य कथन बताना था। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सत्य है और एक असत्य है। एंड उसके बाद में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो 1 सुमेलित है, 3 सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना था, 4 नंबर राइट आंसर है, AW डूंगरपुर हो जाएगा। एंड उसके बाद में बात थोड़ी सी बारिश आ रही है तो आपको आवाज़ में मिसमैच थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा आप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर माह कौन से हैं। तो वो है सितंबर और अक्टूबर में न्यूनतम दैनिक तापांतर रहता है। एंड 17वां क्वेश्चन है, ये कथन और 1 और 2 दोनों बताना था कौन सा सत्य है कौन सा असत्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन था, उसमें 4 नंबर राइट है, दोनों असत्य है। एंड राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लोहे एश उत्पादन किया जाता है। तो लोहे एश सर्वाधिक राजस्थान में होता है उत्तरी पूर्वी भाग में। एंड 19वां जो क्वेश्चन है आपके, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये सबको बताया आपको, ये उदयपुर में। एंड तांबे की खान सैनपुरी और हनौतिया क्रम स्थित है, ये कहाँ पर है। ये है आपके अलवर और अजमेर में, 3 नंबर राइट आंसर है। एंड निम्न में कथनों पर विचार करना था। तो इसमें 21वें पे क्वेश्चन पे 1 व 3 सत्य है, बाकी ये 2 नंबर गलत है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो काट सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये जो मिलाना था। एंड उसमें भी 4 नंबर राइट आंसर है, A का 2 होगा एंड B का 1 होगा, C का 4 और ये ऐसे मिलाना। एंड उसके बाद में क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार नहीं है। तो ये बताना था। एंड इसमें था रोहिल नहीं है, डंड वाला, छिन्ने वाला, टिब्बा और कमली ताल ये तीनों है और रोहिला नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपूर्ण देश में। तो ये 3 ऑप्शंस है, उसके बाद में ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, इसमें आपका तीनों सत्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संपदा के संबंध में बताना था सत्य कथन या असत्य। सत्य कथन नहीं है, 3 सत्य है और 1 सत्य नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। एंड राजस्थान में निम्न में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है। तो ये भी 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केसर, देसर। एंड निम्न में से सुमेलित नीचे दिए गए इसमें से चयन करना था, शायद आगे होगी, हाँ ये वाली, ये आपको मिलाना था। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर पे आपका राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पर, 1 का पन्ना काला जामुन, 1 का 2 है, कहाँ पे मिलता है देखते हैं। ये 1 पे मिलता है, तो 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 27 पे। और B का हीरा केसरपुरा में मिलता है और तांबड़ा आपके सरवाड़ा में, पन्ना टिक्की में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चंदेरिया स्थित जिंक सल्फेट संयंत्र संचालित है। तो ये किससे संचालित है, ये आपके वेदांता कंपनी द्वारा संचालित है, 3 नंबर राइट आंसर है। राजस्थान में लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है। तो वो पाया जाता है मोकला, मातासुक और पलाना, 1 नंबर राइट आंसर है। एंड निम्न में से खनन क्षेत्र खनिज में असुमेलित कौन सा है। तो वो आपके असुमेलित बताना था, 2 नंबर राइट आंसर है, गुजरबाड़ा मैगजीन में। एंड राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई थी। तो ये 4 दिसंबर को लागू की गई थी, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये करंट और दोनों के हिसाब से आ सकता है। तो राजस्थान खनिज नीति 4 दिसंबर को जारी की गई थी। केओलिन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये भी आपके साइना किले के नाम से, साइना किले को केओलिन के नाम से भी जाना जाता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर पे, राजस्थान में रागेश्वरी या मंगला कुएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपके बाड़मेर, सांचौर और बेसिर में स्थित हैं। एंड निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? 3 धात्विक है और 1 अधात्विक है, तो कौन सा था? ये टंगस्टन है, ये अधात्विक खनिज नहीं है, बाकी ये तीनों अधात्विक खनिज है। एंड उसके बाद में कौन सा गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है? तो ये 35 नंबर पे आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एंड फिर आ जाएगी पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में आपकी थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल क्या होता है? तो आपके राज्य का राज्यपाल जो है वो होता है नियुक्त होता है, ये ध्यान रखना, मनोनीत नहीं होता है। ये राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो 3 नंबर राइट आंसर है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निर्वासित और पदायन नहीं होता है, ये दोनों में से एक हो सकता था, लेकिन आपके नियुक्त होगा। एंड विधायकों की अयोग्यता के संबंधी विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वो भी करता है 192 के तहत। 3 नंबर राइट आंसर। एंड गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल के पहले राज्यपाल के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था आपके 25 अक्टूबर 1956 को। 1 नवंबर को तो आपके राजस्थान का संपूर्ण जो एकीकरण है वो पूरा हो गया था, उससे पहले किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को। एंड उसके बाद में अनुच्छेद 158(3) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसके दिए जाने वाली उपलब्धियों और भत्ते किसके अनुसार तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर करेगा? तो वो आपके है राष्ट्रपति के हिसाब से करेगा, क्योंकि राज्यपाल आ गया तो राज्यपाल से जस्ट ऊपर होता है आपके राष्ट्रपति। तो राज्यपाल कोई भी काम है वो राष्ट्रपति से ही पूछ के करेगा। तो ये राज्य विधानमंडल, संसद, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेखन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो आपके 167 में किया गया है। एंड वर्तमान में मुख्यमंत्री भजन लाल। व्यक्तित्व कितने मुख्यमंत्री हैं? तो आपके 14 नंबर के व्यक्तित्व मुख्यमंत्री है। और ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, 167 वाला। एंड नेक्स्ट है राज्य विधानमंडलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपके केवल एक है, वो ही सत्य है। एंड इसके बाद ये मिलाना वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके ताकि आपको पूरा, या आप देख सकते हैं ऐसे भी मिला सकते हैं। राज्य विधानमंडल की सदस्यों की कार्यकाल, योग्यताएं, शपथ और सदस्यों की अयोग्यताएं, तो ये बताना था आपको। इसमें सदस्यों की जो शपथ है वो 188 में होगा, मतलब 3 का 1 किस में है, अपन ऐसे देख सकते हैं। तो सी का 1 है आपके 3 नंबर पे, तो आपका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप मिला सकते हैं। एंड हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवर लाल को निर्वाचित किया गया, ये किस विधानसभा क्षेत्र के थे? तो ये आप सबको पता है, ये करंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये अंता से थे, अंता 12। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 2 नंबर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपके ये हो गए 7वां संविधान संशोधन। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वर्तमान में कौन है? KR श्रीराम है। और प्रथम पूछा गया है तो आपको KK वर्मा, कमल किशोर वर्मा थे। एंड उसके बाद में थे आपके असत्य कथन, इसमें से बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। वर्तमान में मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल नहीं है, वर्तमान में मुख्य सचिव है आपके सुधांशु पंत। एंड उसके बाद में जो राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? तो सबसे न्यून, देखो मैं इसमें पूरा बताता हूँ आपको। राधाकृष्ण पहले नंबर के थे और RD थापर जो थे वो सबसे न्यूनतम कम थे, कम कार्यकाल वाले थे। और भगत सिंह जो मेहता है वो सर्वाधिक, मेहता साहब जो है वो आपके
सर्वाधिक रहे थे मुख्य सचिव। एंड आपदा प्रबंधन के अनुसार जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये कौन सी धारा में? धारा 25 में। पुलिस सेवा का गठन कब हुआ था? तो पुलिस सेवा का गठन आपको 1951 में हुआ था। एंड देश की पहली त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1959 में। सॉरी, 1 मिनट, हाँ सही है, इसका 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान से बगदरी से। ये पुलिस सेवा गठन हो गया, ये भी हो गया। ग्राम सेवक की बैठक की गणपूर्ति कितनी होती है? तो ग्राम सेवक की बैठक की गणपूर्ति होती है कुल सदस्य का 10वां भाग। एंड भारतीय संविधान का कौन सा नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो वो है 243 आर। नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है 243 आर। एंड राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों के पद है? RPSC में पूछा गया, तो अभी चेंज कर दिया है, आप सबको पता है। तो ये है 11, 10 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष, तो अध्यक्ष सहित पूछा है तो टोटल 11 है। एंड राजस्थान साहित्य का वीर गाथा काल कब से है? तो साहित्य का वीर गाथा काल है आपके 1050 से 1450 तक। एंड राजस्थानी साहित्य की ख्यात विधा के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1। एंड उसके बाद में आपके राजस्थान साहित्य की ऐसी विधा जिसमें नृत्य, गायन व अधिनियम तीनों कलाओं का समावेश होता है, तो इसमें रास सही है। एंड एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है, तो इसमें से 3 लौकिक साहित्य और 1 लौकिक साहित्य नहीं है, वो थी रणमल छंद। एंड ये सुमेलित कौन सा नहीं है? वज्रहंसुरी और शालिभद्रसूरी कोई अर्थ सही आंसर, ये दोनों सही है। एंड ऊपर वाले दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो ये आपका राइट आंसर है। एंड जो 60 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। एंड इलेक्ट्राथेरेपी चिकित्सा परिषद बोर्ड का गठन कहाँ पर किया गया था? ये जो इसके बोर्ड में अध्यक्ष सदस्य थे इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 4 मई से 15 मई तक बिहार में आयोजित ये खेलो इंडिया करंट अफेयर्स आ गया, तो इसमें 3 ऑप्शन है। उसके बाद में आपको बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपके 62 पे इस पे 3 नंबर राइट आंसर है, केवल C एक ही सही है। एंड राजस्थान की लोकसभा ये संसद अवार्ड है जो किसे प्रदान किया गया था? तो ये PP चौधरी पालीवाला को किया गया था। एंड ये सुमेलित कौन सा नहीं है बताना था, तो आपके इसमें भी 3 नंबर राइट आंसर है। एंड जो 65 पे है आपके, ये अब बड़े क्वेश्चन आ गए तो इसको मैं पूरा नहीं पढ़ के सीधा आंसर ही बता रहा हूँ। तो 65 पे जो आपका रहने वाला है उसके 3 नंबर राइट आंसर है। सॉरी, ये रहा 3 नंबर केवल असही है। एंड उसके बाद में वर्दी विकास, ये आपकी साइकोलॉजी आ गई, तो वर्दी विकास से संबंधित 4 नंबर राइट आंसर है। एंड 67 पे जो आपका 2 नंबर राइट आंसर रहने वाला है। एंड 68 पे जो है वो आपका 1 नंबर राइट आंसर है। अगर आपको पूरा पढ़ के फिर आंसर देना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके भी ये कर सकते हैं। बाकी मैं अगर इतना पैराग्राफ बड़ा पढ़ने लग जाऊंगा तो ये खुद अकेला 1% ले लेगा 2 से 3 मिनट, और 150 क्वेश्चन फिर मेरे और आपके दोनों के 2 से 3 घंटे में चले जाएंगे, इसलिए मैं कम टाइम में ज़्यादा मैटर करवा रहा हूँ। तो 69 पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो 3 नंबर राइट आंसर है। एंड 70 पे जो आपका रहने वाला है वो 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 71 पे जो परिपक्वता और अधिगम का विकास से संबंध देखते हुए गणितीय मॉडल में समझ सकते हैं, तो ये गुणा में 2 नंबर राइट आंसर है। एंड जो 72 क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर राइट आंसर है। एंड जो आपका 73 क्वेश्चन है
उसमें भी आपके आसक्ति का विकास होता है शैशव काल में। एंड आसक्ति, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है तो डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट टेक प्लेस, आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको साइकोलॉजी ज़्यादा बेटर समझ आएगी। तो ये शैशव अवस्था होगी इसकी राइट आंसर। एंड 74 पे है जो 4th नंबर राइट आंसर है। एंड दांत निकलने की औसत आयु कौन सी होती है? तो ये आपकी होती है 6 से 8 माह में। 2 नंबर राइट आंसर है। एंड जो 76 पे है वो 1 नंबर राइट आंसर है। 77 पे जो आपका रहने वाला है उस पर भी 1 नंबर राइट आंसर है। बाल्यावस्था अनोखा काल है, तो ये 78 पे समयगात्मक विकास का 2 नंबर राइट आंसर है। सामाजिकरण आरंभ होता है, सामाजिकरण आरंभ कहाँ से होता है? तो आपके है सबसे पहले सामाजिकरण परिवार से ही आरंभ होगा। एंड ईर्ष्या विकसित होती है, कब होती है ईर्ष्या विकसित? तो 1.5 वर्ष बाद होती है। 1.5 वर्ष बाद, या फिर आप कह सकते हैं 18 महीने बाद। एंड बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, तो वो होगा 3 नंबर राइट आंसर। युद्ध क्या है? तो युद्ध है आपके क्रोनो सिस्टम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, उसमें राइट आंसर आपके रहने वाला है 4 नंबर। एंड 84 में रहने वाला है आपके 2 नंबर राइट आंसर। एंड 85 पे ये 2 कथन है, नीचे उसके ऑप्शंस है, तो 85 पे आपका रहने वाला है 1 नंबर राइट आंसर। एंड जो 86 है उस पे रहने वाला है आपके 2 नंबर राइट आंसर। एंड 87 पे रहने वाला है आपके, इस पे भी 2 नंबर राइट आंसर है। एंड 88 पे जो आपके है इस पे 3 नंबर राइट आंसर है। एंड 89 जो है उस पे आपके 1 नंबर राइट आंसर है। एंड पूरा 90 है वो आपके, इस पे भी 1 नंबर राइट आंसर है। एंड इसके बाद में अपने आ चुके हैं एसएसटी के लिए। जो आपके पहला ही क्वेश्चन है हिस्ट्री से, जनपदन कालीन बस्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो वो कहाँ से हुई है? तो इसका 4 नंबर राइट आंसर है, 1 2 3 से। एंड 92 पे आपका जो है 3 नंबर राइट आंसर है। एंड 93 पे जो आपका है 16 सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से हुई 16 महाजनपद की? तो वो ही है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के। और जैन धर्म से हुई है भगवती सूत्र से। 94 पे आपका इसका राइट आंसर रह जाएगा 4 नंबर। 95 पे आपका रहने वाला है 1 नंबर। अस्मक जो है दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद का था अस्मक। एंड 96 जो आपका रहने वाला है 3 नंबर राइट आंसर है। एंड ये आपको कैसे ऐसे ही मिलाना था ये क्वेश्चन। तो कौन सी राजधानी के संबंध में सुमेलित सही नहीं है? तो 97 में आपका था 3 नंबर राइट आंसर है। और 98, तो 98 में आपको 4 नंबर राइट आंसर है। वज्जी एवं मल्ल जो ऐसे थे जहाँ पर गणराज्यतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। एंड पूरे 100 पे आपको बताना है, 99 पे आपके है 4 नंबर राइट आंसर। एंड ये आ गए पूरा 100 पे, तो पूरे 100 पे आपके है 2 नंबर राइट आंसर है। चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हुआ है रोमन देही के जूनागढ़ से। चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? वो 305 ईसा पूर्व में। 1 नंबर राइट आंसर है। एंड उसके बाद में 102 पे है आपके, इस पे 4 नंबर राइट आंसर है। 1 2 3 तीनों सही है। एंड 103 पे जो 7वां अंक कौन सा बताया था? तो 103 पे आपका 4 नंबर मित्र 7वां अंक बताया था। एंड 104 पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। द्वितीय अभिलेख में आपके दक्षिणी राज्यों का उल्लेख किया गया है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से थे? तो इसमें आपको चंद्रगुप्त ये एक निकाल देना है।
तो आप जहाँ जहाँ एक है ये दोनों निकल जाएंगे। उसके बाद में बिंदुसार भी आजीविक संप्रदाय का था, तो ये दोनों निकल जाएंगे। चंद्रगुप्त 1 नंबर पे है तो, और बिंदुसार 3 नंबर पे है तो ये भी निकल जाएगा। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर है। तो 2 नंबर 2 और 4 जो अशोक और दशरथ थे वो दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एंड 106 पे आपको राइट आंसर बताना है। इस पे 3 नंबर का राइट आंसर राइट है। एंड हाँ, ये भी ऐसे ही है। 107 पे आपके 4 नंबर राइट आंसर है, तीनों सत्य है। और 108 की धम्म की शिक्षा देने के लिए किसको किया गया था, तो ये धम्मामात 1 नंबर राइट आंसर है। तीर्थ का अध्यक्ष कौन था 109 पे, तो तीर्थ का अध्यक्ष था अमात्य, 2 नंबर राइट आंसर है। और इसका आपके 1 नंबर राइट आंसर है। मैगस्थनीज ये 110 पे जो है, 110 पे आपको 4 नंबर राइट आंसर है, तृतीय समिति। एंड 111 मतलब 111 पे आपका राइट आंसर रहने वाला है, 2 नंबर। एंड 112 पे जो आपका राइट आंसर है वो रहने वाला है 4 नंबर। 113 पे आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 1 नंबर। वापस आ गया 114 नंबर जो आपके जियोग्राफी से है वो आ गया, इसके 3 नंबर राइट आंसर है। और 115 पे आपका 1 नंबर राइट आंसर है। और 116 है, ये नीति जो है कब जारी की गई थी, 116 पे 1 नंबर राइट आंसर है। एंड 117 है, सॉरी 115 पे 1 नंबर है। और 116 पे जो है उसमें भी आपके 1 नंबर राइट आंसर है। और 117 पे आपके 4 नंबर राइट आंसर है, शोभ मंडल। एंड 118 पे जो आपके रहने वाला है उस पे आपके 3 नंबर राइट आंसर है। और 119 पे आपके रहने वाला है जो उसके 1 नंबर राइट आंसर है। और 120 पे रहने वाला है जो उस पे भी 1 नंबर राइट आंसर है। और 121 जो यहाँ पे दे रखा था उस पे आपके दोनों आपस में मिलाने थे, तो वो थे आपके 121 पे 2 नंबर राइट आंसर है, ये वाला। एंड 122 पे आपके 3 नंबर राइट आंसर है इस पे। एंड 123 है उस पे आपके 2 नंबर राइट आंसर है। 124 पे आपके 3 नंबर राइट आंसर है। 125 पे आपके 2 नंबर राइट आंसर है। और 126 पे आपके 3 नंबर राइट आंसर है। और 127 पे जो आपका रहने वाला है उस पे 1 नंबर राइट आंसर है। और 128 पे इस पे भी 1 नंबर राइट आंसर है। एंड ये दोनों ठंडी चलता रहे तो 1 नंबर राइट आंसर है। और 129 जो आपका है उस पे 3 नंबर राइट आंसर है, समकोण। एंड 130 है उस पे आपके 1 नंबर राइट आंसर है। और 131 है वो आपके 3 नंबर राइट आंसर है। और 132 है उस पे भी 2 नंबर राइट आंसर है। यदि धरातल पर 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब होगा 900 मिलीबार। एंड 133 पे आपके 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 134 पे आपके 1 नंबर राइट आंसर है। ये जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाती हैं, तो आपके 135 पे 3 उच्च शोभ मंडल में पाई जाती हैं, 3 नंबर राइट आंसर है। और 136 पे आपका 2 नंबर राइट आंसर है। 137 पे आपके 2 नंबर राइट आंसर है। और 138 पे 138 पे आपके 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 139 पे ये
कोड का दे रखा है 139 पे, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर है, 2 और 3 ये दोनों। एंड 140 पे आपको बताना है, ये रहे 3 नंबर राइट आंसर है। एंड 141 पे, इस पे भी 3 नंबर राइट आंसर है। और 142 पे ये 1 नंबर राइट आंसर है। और 143 पे आपके रहने वाला है 3 नंबर राइट आंसर। 144 पे आपके रहने वाला है, इस पे भी 3 नंबर राइट आंसर है। और 145 पे, इस पे 4 नंबर आपके राइट आंसर है। गंगानगर शुगर मिल्स, चीनी मिल्स कौन सी है, तो गंगानगर शुगर मिल्स। एंड 146 पे आपके रहने वाला है 3 नंबर राइट आंसर। 147 पे आपके है, इस पे भी 3 नंबर राइट आंसर है। और 148 पे जो ये क्वेश्चन है उस पे रहने वाला है आपका, इस पे भी 3 नंबर राइट आंसर है। 149 पे आपके 1 नंबर राइट आंसर है। और 150 पे भी 1 नंबर राइट आंसर है। तो अंत में अपने बोरनाडा जोधपुर आ गया। एंड ये हो गए टोटल क्वेश्चन पूरे 150 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। तो इस वीडियो को अगर आप हाइप करना चाहते हैं तो हाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पूरे यहाँ तक देखें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।